पता चला कि रिजल्ट आने वाला है, एक्चुअली मैं सो रही थी। खुश है सब? सब बहुत ज्यादा खुश थे। एंड 654 था और रैंक 1227। पीडब्ल्यूसी की थी ऑनलाइन, कंप्लीटली ऑनलाइन। एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, इतने घंटा पढ़ना चाहिए। मेरे को ऐसा प्रिपरेशन के बिना एग्जाम ही नहीं क्लियर कर। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट था ही नहीं ना, तो उसमें मैंने मॉक ही लगाए थे। ऑब्वियसली रीनीट हार्ड था, ही था कि मेरी बेटी थोड़ा डॉक्टर बने, तो मैंने ऑनलाइन ही ले लिया था। और आप ऑनलाइन से आराम से आ जाते हो लाइब्रेरी अटेंड करने के बाद, क्या को भी करना है। तेरे पर कम लगाएंगे पैसे, तू कम पढ़, ऐसा नहीं। डॉक्टर्स में रहता है कि आप ह्यूमन से डील करना। मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं सौरभ टाल्कवाला। सौरभ टाल्कवाला हमेशा आपको सिलेक्शन की वीडियो दिखाता है और आज हमारे पास एक सिलेक्शन है। तो पहले हम उनका इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर जानेंगे कि उन्होंने कैसे सिलेक्शन लिया है और क्या क्या किया है। सौरभ टाल्कवाला में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। प्रणाम, मैं साक्षी सैनी, सुपुत्री श्री ऋषिपाल सैनी, ग्राम सुखेरी से। मेरी नीट में 654 अंक आए हैं और रैंक 1227। जी हाँ, तो जब ये रिजल्ट आया तो फैमिली का क्या रिएक्शन था और सबसे पहले किसने रिजल्ट देखा? अभी रिजल्ट जब मेरे को पता चला कि रिजल्ट आने वाला है, एक्चुअली मैं सो रही थी तब मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया कि रिजल्ट आ गया है। तो फिर हम सब उठे ऐसे 11:15 पे। देन हमने चेक करना स्टार्ट किया। मेरा इवन ऐसे 1 घंटा हो गया था, वो रिजल्ट ही नहीं निकल रहा था, साइट बिजी आ रही थी। तो फिर वो रिजल्ट निकला, वो लैपटॉप था सामने और हम सारे जो सिबलिंग्स थे वो सामने बैठे हुए थे और मेरे जो पेरेंट्स थे वो सामने थे। मतलब ऐसे लैपटॉप था सामने, सिबलिंग्स और पीछे। तो क्या रिएक्शन था? खुश है सब? सब बहुत ज्यादा खुश थे। एंड अभी हम तो आपस में एंजॉय कर रहे थे। मम्मी पापा का ये था कि सबको फोन मिलाना है, सबको बताना है कि ये हुआ है, रिजल्ट आ गया, इतनी रैंक है। सबको फोन कर दिया तभी, नाना नानी सब, और सारी फैमिली पूरी उठी हुई थी उस टाइम पे। रात के 1 बजे 2 बजे तक सब उठे हुए थे। तो क्या स्कोर रहा, थोड़ा आप बता पाए? क्या रैंक रही? मेरा स्कोर 654 था और रैंक 1227। तो एक अच्छा स्कोर है, तो एमबीबीएस मिलना श्योर है, एक बढ़िया कॉलेज। तो इसके बाद आपने कहाँ से प्रिपरेशन की? सभी प्रिपरेशन करते हैं, घर से करते हैं, कुछ कोर्स लेते हैं, कोटा से जाते हैं, कुछ ऑनलाइन माध्यम लेते हैं, तो आपने कहाँ से प्रिपरेशन की? मैंने पीडब्ल्यूसी की थी ऑनलाइन, completely online. I took Arjuna in class 11th and Lakshay in class 12th, and unfortunately I have to took Yaqeen in my drop year. तो यकीन बैच से आपने तैयारी की? Yes. तो अगर बात करें नीट, तो नीट क्या है? जो हमारे दर्शक है कुछ को ये भी नहीं पता, जो 12th में बच्चे देख रहे हैं कि नीट का क्या एग्जाम होता है और इसका क्या सिलेबस है, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताओ। नीट एग्जाम बेसिकली आपको, अगर आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, इवन एक टॉप लेवल का डॉक्टर बनना है इंडिया में, तो एक ही एग्जाम है, दैट इज नीट। एंड इस एग्जाम में जो सिलेबस रहता है वो 11th-12th में ही रहता है। बस आपको एक अच्छे लेवल पे पढ़ना होता है और इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव नहीं आते हैं। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? आपने कितनी बार अटेम्प्ट दे चुके हैं? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। मैंने 12th के साथ भी दिया था नीट 2025 में। तो तब से ही आपने पीडब्ल्यू को ज्वाइन कर लिया था? मैंने 11 से ही ज्वाइन कर लिया था। तो आप भी जो तैयारी कर रहे हैं वो 11 से या 12 से ज्वाइन करके एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आपको इसमें बहुत फायदा मिलेगा। और अगर हम बात करें स्टडी हावर, आप कितने घंटे पढ़ती थी? एक हवा होता है कि कितने घंटे पढ़ा जाए तब जाके नीट का एग्जाम क्लियर होगा, और कितने घंटा नहीं पढ़ा जाए तो एग्जाम कैसे क्लियर होगा? तो दिस इज द मोस्ट वियर्ड क्वेश्चन आई एम एड्रेसिंग नाउ। कितने घंटा पढ़ना चाहिए? मेरे को ऐसा लगता है कि घंटे से ज्यादा आपको क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, तो क्या आप कितना अच्छा पढ़ पा रहे हो। मेरा ये था कि ये लाइब्रेरी में ऑब्वियसली 10 आवर्स में रहती थी यहाँ पे, और इसमें से आप 8 आवर्स इफेक्टिवली मान सकते हो, और सुबह और शाम भी थोड़ा घर पे पढ़ते थे। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपनी 12th में या ड्रॉप में थोड़ा कम पढ़ी हूँ, 11th में ज्यादा पढ़ी हूँ।
ऐसा। तो आपने 12th में पीडब्ल्यू से ज्वाइन कर लिया था, तो आपने नोट्स बनाए और फिर बार बार उसको रिवीजन किया, तो रिवीजन का क्या प्रभाव पड़ता है किसी एग्जाम के तैयारी आप करते हुए? रिवीजन के बिना एग्जाम ही नहीं क्लियर कर सकते तो हो। बहुत रिवीजन महत्वपूर्ण। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कैसे रिवीजन करते थे? लिख के करते थे या आप बार बार बोल बोल के याद करते थे, तो कैसे करते थे आप? मैं ये कॉम्बो था, बोल के भी याद करती थी और लिख लिख के भी। मेरे को ऐसा लगता है कि वैसे जो लिखने वाला तरीका होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप इवन जब रफ नोटबुक में लिख रहे हो तब भी बोल सकते हो, तो फिर वो डबल बार रिवीजन हो रहा है। जब आप ऑनलाइन मोड पे हो तो आप सोशल मीडिया के बिल्कुल क्लोज भी होते हैं, तो सोशल मीडिया को आप कैसे मैनेज करते थे? जो छात्र पढ़ते हैं तो सोशल मीडिया में ऐसे घुस जाते हैं, रील स्क्रॉल करते रहते हैं, पूरा दिन निकल जाता है, तो आप इसे कैसे मैनेज करते थे? ये क्वेश्चन का आंसर मैं दे ही नहीं सकती, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से कभी फैसिनेट हुई नहीं हूँ। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट था ही नहीं, ना 11th में, ना 12th में, ना ड्रॉप ईयर में। तो जो तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि सोशल मीडिया से दूरी बनाए, ताकि एक अच्छी प्रिपरेशन नहीं, आप। यू कैन मैनेज इट, बट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। तो आपने इसका सहारा नहीं लिया सोशल मीडिया का, तो ऐसे ही आप तैयारी में ज्यादा फोकस थे। यस। तो इसके बाद हम आएंगे कि मॉक टेस्ट का क्या रोल होता है किसी तैयारी में। जब हम मॉक टेस्ट करते हैं तो मॉक टेस्ट का क्या रोल होता है और तैयारी को कहाँ तक ले जाता है मॉक टेस्ट? आई थिंक अगर आपका स्कोर, वैसे तो मेरा शुरू से ही स्कोर 600 से 650 के बीच में रहा है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मॉक टेस्ट के बिना आप अपनी मिस्टेक्स डिटेक्ट कर ही नहीं सकते हो। अभी जैसे लास्ट में ये जो मंथ होता है अप्रैल मार्च, एंड मुझे तो थैंक्स टू एनटीए मेरे को जून में भी पढ़ना पड़ा, तो उसमें मैंने मॉक ही लगाए थे। तो री एग्जाम आपने दिया, ये हार्ड था या पहले वाला थोड़ा आसान था? तो इसे ऐसे जो मेरे पहले वाले में स्कोर बन रहा था उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ी सिक्योर हो गई थी कि मेरे को रीनीट भी मेरा हो जाएगा, तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ गई थी मैं। बट ये नहीं था कि मैं पढ़ नहीं रही थी, आई वाज स्टडीइंग। तो आप ये कैसे बता पाएंगे कि ये वो हार्ड था पहले वाला या ये वाला हार्ड है? अच्छा, लेवल ऑफ एग्जाम, हाँ, ऑब्वियसली रीनीट हार्ड था। उसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस जो थे वो बेटर थे जो पहले आए थे। हमेशा से यही होता है कि जो री एग्जाम होते हैं वे हार्ड ही होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आपका मोटिवेशन क्या था। बहुत लोग तैयारी करते हैं, एक गोल होता है कि मोटिवेशन यहाँ से आता है, फैमिली से आता है, या आपने किसी ऑथर को फॉलो किया हुआ है, तो मोटिवेशन कहाँ से आता था इतना कि आप एक इतना बड़ा एग्जाम नीट का निकाल दिया और आप डॉक्टर बनने वाले हैं? ये मोटिवेशन तो आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग में जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी तो ऑब्वियसली माय फादर इज केमिस्ट, तो उनका ही था कि मेरी बेटी थोड़ा डॉक्टर बने। सो मैंने बैच स्टार्टिंग में इसलिए लिया था। मोटिवेशन तो यही था, बट ऐसे जैसे आप जर्नी में आगे प्रोसीड करते हो तो आप भूल जाते हो कि स्टार्टिंग में किस चीज के लिए आपने स्टार्ट किया था। फिर वो एक डिसिप्लिन बन जाता है, आप एक रिदम में आ जाते हो कि आप जस्ट कर रहे हो उसको। So I think discipline is much more important than motivation for तो me. एक पॉइंट अगर हम कहना चाहें तो फैमिली या तैयारी या फिर लाइफ में कुछ करना था, मोटिवेशन एक पॉइंट पे आए तो? कि एक चीज है जिससे मेरे को सबसे ज्यादा डर लगता है, and that is to be average in my life. I don't want to be average in my life, so I think this was something that I have to do something different out of the league, you can say. Yeah. तो जो नए स्टूडेंट आपको देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें नीट में आना है, तो वे कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे तैयारी करें? बी अर्ली स्टार्टर। आप 11th के साथ ही अगर आप कोचिंग जाना चाहते हो बाहर, सो यू कैन, बट मैंने नहीं लिया था बिकॉज मैं तब इतनी मैच्योर नहीं थी कि मैं खुद मैनेज कर पाऊँ वो सब बाहर जाके। सो मैंने ऑनलाइन ही ले लिया था, और आप ऑनलाइन से आराम से कर सकते हो, अभी सारी फैसिलिटीज हैं। तो तैयारी जब हम करते हैं तो घर पे कर ले या लाइब्रेरी ही आना ज्यादा सुटेबल होता है? आप या घर और लाइब्रेरी को कैसे मैनेज करोगे कि कौन सा अच्छा बेस्ट ऑप्शन है? वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। 11th और 12th में ये था कि मेरे जो भी सिबलिंग्स थे वो घर पे नहीं रहते थे, वो स्कूल में जाते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल में 11th में मैं कम गई हूँ, तो घर पे एक अच्छा माहौल था, मतलब ऐसे शांति थी, मैं आराम से पढ़ सकती थी। बट 12th में ये था कि सब लोग वहीं पे थे, डिस्टर्बेंस। तो हाँ, दैट्स व्हाई। और आप एक रूटीन में भी आ जाते हो लाइब्रेरी अटेंड करने के बाद, जब आप औरों को पढ़ते हुए देखते हैं। हाँ, एंड इवन व्हाट आई हैव रियलाइज कि जो चीज मैं फॉर ग्रांटेड लेती थी 11th 12th में कि ये मेरे पेरेंट्स मेरे को दे ही रहे हैं, वो मेरे को रियलाइज हुआ है कि लाइब्रेरी में आके दूसरे बच्चों से बात करके कि ये हर किसी को नहीं मिल रहा है, दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज स्पेशल टू मी। सो दिस आई हैव रियलाइज्ड। एंड वो स्पेशल लाइब्रेरी कौन सी है, आप नाम बताना चाहेंगे? और उसने क्या फैसिलिटी आपको दी? This place, Success Point Library, and the people I meet here,
अजय भैया, they are really supportive and लोकेशन गंगो, लोकेशन गंगो या हाँ, तो गंगो में ही आपके ग्रामीण परिवेश के बिल्कुल पास है। जब आप तैयारी करते हैं और परिवार का माहौल होता है कि लड़कों को प्राथमिकता देते हैं, तो आप इसमें क्या कहोगे कि लड़कियों को भी आगे बढ़ाना चाहिए, परिवार में सबको समान समझना चाहिए, तो आपकी अपॉर्चुनिटी क्या रही कि आपको प्राथमिकता मिली लड़कियों को आगे जाने के लिए? मतलब हमारे घर में ऐसा नहीं है कि लड़कों को ज्यादा सपोर्ट मिलता है, हमारे घर में है कि लड़कियां को भी करना है। तो ऐसे कभी फील नहीं हुआ कि ये लड़का है तो ये बहुत अच्छा करेगा, तेरे पे हम पैसे लगाएंगे तू बहुत अच्छा कर, और लड़की का है तेरे पे कम लगाएंगे पैसे तू कम पढ़, ऐसा नहीं था। शुरू से ही था तेरे को जितना पढ़ना है, तेरे को जो करना है कर, पैसे लगाना हमारी जिम्मेदारी है। तो फाइनेंशियली ऐसा कुछ नहीं था, सब प्रोवाइड किया है हमारे पेरेंट्स ने हमें। तो डॉक्टर बनने की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली कि आपको डॉक्टर ही बनना है? इंजीनियर भी बन सकते थे आप, तो डॉक्टर ही क्यों बनना है आपको? बिकॉज इंजीनियर्स में ये रहता है कि वो मशीन से ज्यादा डील करते हैं, डॉक्टर्स में रहता है कि आप ह्यूमन से डील करना सीखते हो। तो मैं स्टार्टिंग से ही ह्यूमंस की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन है मेरा, सो दैट्स व्हाई। तो सबको इस सेवा के भाव से आप इस प्रोफेशन में जा रहे हैं। तो यही अंत करेंगे। और आपने बहुत अच्छा बोला, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इनकी जनरी से सीख सकते हैं कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। और सौरभ टाल्क वाला हमेशा ही आपके साथ ऐसे ही बना रहेगा, और देखते रहिए। धन्यवाद।